नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं ग्रुप डी वालों के लिए दोस्त ये फिजिक्स का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन चैप्टर वाइज यहाँ पे चल रही है। तो आज जो आपको टॉपिक देखने के लिए मिलेगा वो मास से यानी द्रव्यमान से या न्यूटन के नियम से, ये दो टॉपिक आपको देखने के लिए मिलेगा। इस दोनों टॉपिक से 2018 में दोस्त जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्त वीडियो को शुरू से अंत तक के देखिएगा क्योंकि 2018 में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे चैप्टर वाइज चलती है आपका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, अब बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा क्योंकि जब भी वीडियो आएगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं दोस्त, 2018 में दोस्त ये दोनों चैप्टर टॉपिक से क्या है कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा अंत तक के, दिखाते हैं आपको। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए ये क्या है कि मास से है। मास से पहला नंबर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। मास को खत्म कर लेते हैं, द्रव्यमान को खत्म कर लेते हैं, फिर उसके बाद आपको न्यूटन से जो 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम डिस्कस कर लेंगे। तो देख लीजिए ये मास से यानी द्रव्यमान से जो क्वेश्चन कहा गया है, क्या कह रहा है इसमें दोस्त, ये चीज कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहता है किस राशि का मान जो है वो स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। ठीक है, तो हमको इस ऑप्शन में देखना है कि मान लीजिए कि उस वस्तु का क्या चीज होता है, उसमें क्या चीज होता है जो मान लीजिए कि स्थान अगर बदल भी जाए तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि आप धरती पे हैं, 60 केजी के हैं, चंद्रमा पर चले जाइए, आपका मान जो होगा क्या होगा कि 10 केजी का हो जाएगा क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 1/6 गुना है। ठीक है, तो वहां पे आपका वेट क्या होता है कि चेंज हो जाता है। लेकिन वस्तु के या किसी भी पिंड में वो चीजें क्या चीज होती है जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए तो ये जो है दोस्त 2018 में एएलपी के एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन। आपको करेक्ट आंसर बता देते हैं दोस्त, ये फर्स्ट नंबर क्या, द्रव्यमान यानी कि मास। वस्तु में मास जो चीजें होती है ये चीजें जान लीजिए कि उसका स्थान बदलने पे कोई परिवर्तन नहीं होता है। चाहे आप चंद्रमा पे चले जाइए या मंगल पे चले जाइए या शुक्र पे चले जाइए या कहीं भी चले जाइए दोस्त, आपके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किसमें होगा, आपके वेट में होगा। ठीक है, जैसा कि हमने आपको बता भी दिया कि अगर आप पृथ्वी पे 60 केजी के हैं तो चंद्रमा पर 10 केजी के हो जाइएगा, तो आपके वेट में परिवर्तन हो रहा है ना कि द्रव्यमान में। द्रव्यमान जो रहेगा वो फिक्स रहता है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है समूह से संबंधित नहीं है। ठीक है, समूह से संबंधित नहीं है ये हमें जानना है। एनटीपीसी के एग्जाम में दोस्त ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं 2016 के। ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन जो है 16 से भी है, एक दो क्वेश्चन जो है आपको 2018 से आउटसाइड से देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अधिकांशतः क्वेश्चन जो है ऐसे इसमें सेलेक्ट करके लेकर के आए हैं जो 2018 में पूछे गए हैं। ठीक है, और इस सबका अगर आपको पीडीएफ लेना है तो दोस्त टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम पे ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ ही है, जाकर के उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, चलिए इसमें देख लेते हैं कि इसमें से कौन सा एक समूह है जो संबंधित एक दूसरे से नहीं रखता है। ठीक है, तो पहला नंबर देख लीजिए, पहला नंबर तक कहता है कि गति यानी कि स्पीड, क्या ये चीजें होगा, या दूसरा नंबर दिखा देते हैं आपको कि द्रव्यमान, तीसरा नंबर ये चीज कह रहा है आपको कि समय, और चौथा नंबर कह रहा है त्वरण। देखिए आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि इन चारों में से जो एक है जो किसी से संबंधित नहीं रखता है वो है आपका ये सेकेंड नंबर, क्या, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है ये चारों से क्या है कि अलग है, ये तीनों से अलग है। ये आपका गति से, स्पीड से, ये त्वरण से, ये समय से या त्वरण से, ये तीनों से क्या है कि अलग है। ठीक है, अब क्यों अलग है जान लीजिए, क्योंकि ये आपका देख रहे हैं वेग और ये जो देख रहे हैं समय या ये जो त्वरण, ये तीनों क्या है कि एक रेखीय चर वाले जो है क्या है कि मान है। ठीक है, इसका एक रेखीय चरण मान होता है, लेकिन द्रव्यमान का ऐसा नहीं होता, इसलिए द्रव्यमान क्या है कि इन सभी से अलग है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि किस वस्तु का जड़त्व मापने के लिए, किसी वस्तु का जड़त्व मापने के लिए कहता है कि इसमें से इकाई निम्न में से कौन सा है, हमें ये जानना। ठीक है, 2018 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। देखिए किसी भी वस्तु का अगर जड़त्व मापना है तो उसके डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड करता है। किसी भी वस्तु का जड़त्व किस पे डिपेंड करता है, मास पे। मास जितना ज्यादा होगा वस्तु का जड़त्व उतना ज्यादा होगा, मास जितना कम होगा दोस्त उसका जड़त्व जो होगा वो उतना ही कम होगा। तो वो मास पे डिपेंड करता है। मास जड़त्व मापने की जो इकाई होती है वो मास होती है, द्रव्यमान होती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि जड़त्व मापने की इकाई जो होगा वो मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको क्वेश्चन। देख लीजिए ये अगला नंबर क्वेश्चन दे दिया है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान को मापने की इकाई, मापन इकाई क्या कहलाता है। तो आपको हम बता दिए कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मापन, उल्टा दे दिया है। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो ऑप्शन में आंसर था, ऑप्शन को यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया है। ठीक है, तो वो जड़त्व होगा, क्या होगा, जड़त्व। ये आपका सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि किसी वस्तु के द्रव्यमान मापन किसका इकाई होता है, तो वो होता है जड़त्व का। तो ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए
नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि वस्तु के जड़त्व निम्नलिखित में से किससे में मापा जाता है। तो वस्तु के जड़त्व को किस में मापते हैं, 2018 में पूछ दिया है, आपको बता दिया है कि द्रव्यमान। ठीक है, ये आपका फोर्थ नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए कई बार जो है उठा करके जो है इसी को मतलब हेर फेर करके जो है पूछा जा चुका है। तो एग्जाम में ऐसे ही होता है, ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, क्वेश्चन को ऑप्शन बना देगा। तो इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना है, बस थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके रखिएगा, आराम से चुटकी बजा के मार दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि द्रव्यमान बटे आयतन दे दिया है। द्रव्यमान बटे आयतन क्या होता है ये जानना है, या दूसरे तरीका से आपको दे देगा कि किसी पदार्थ की प्रति आयतन पर द्रव्यमान जो होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, तो दोस्तों उसको हम कहते हैं डेंसिटी, यानी कि घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन त्वरण से कहता है, कौन त्वरण के मान के गुरुत्वीय के कारण जो है प्रभावित नहीं होता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो ये त्वरण के मान को, गुरुत्वीय त्वरण के मान को जो है कौन प्रभावित नहीं करता है, ये दिख रहा है। तो इसमें से देख लीजिए, बता दीजिए। आपको हम पहले बता दिए थे कि क्या होगा कि वो मास होता है। क्या होता है, मास होता है, गुरुत्वीय त्वरण। जैसे कि मान लीजिए कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जो है कुछ अलग होता है, चंद्रमा पर जाइएगा गुरुत्वीय त्वरण, आपके गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही क्या होता है कि आप में भार होता है। तो उसमें भार आपका चेंजेज होते रहता है। जैसे कि पृथ्वी पर बता दिए गुरुत्वीय त्वरण की वजह से आपका भार जो है 60 kg है, तो चंद्रमा पर जाइएगा तो आपका 10 kg हो जाएगा। ठीक है, वो गुरुत्वीय त्वरण की वजह से होता है। तो वो उसमें किसको प्रभावित नहीं करता है, बॉडी के मास को प्रभावित नहीं करता है, द्रव्यमान को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, ये जो कहते रहता है, आपको बता चुके हैं ये। तो ये देखिए कई तरीके से जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है, बस आप देखते रहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए, इसमें दे दिया है कि बल बटे त्वरण जो होता है वो किसका होता है। तो आपको फॉर्मूला क्या होना चाहिए, आराम से टक से मार दीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए बल बटे त्वरण किसका फॉर्मूला होता है दोस्त, बल बटे त्वरण जो होता है वो द्रव्यमान का होता है। किसका, द्रव्यमान का। ये थर्ड नंबर अब कैसे होगा ये भी थोड़ा समझ लीजिए, द्रव्यमान का कैसे होगा। देखिए बल का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि F बराबर m इंटू ए होता है। यहां से m निकालेंगे तो m बराबर क्या होगा, F बाई ए हो जाएगा, मतलब बल बटे त्वरण हो गया। तो बल बटे त्वरण किसका हो गया, इसी द्रव्यमान का हो गया ना। इसको ध्यान में रखिएगा, ये द्रव्यमान का ही आपका क्या है कि फॉर्मूला ऊपर दिया गया है। इसी तरह से हेर फेर करके पूछते रहता है, ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है दोस्त कि किसी ऑब्जेक्ट का डैश नियत है और स्थान बदलने पर जो है नहीं बदलता है। तो आपको हम पहले बता दिए हैं, स्थान बदलने पर कौन नहीं बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। देखिए कई तरीका से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप देखते चलिए। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि द्रव्यमान क्या है कि स्थान बदलने पर भी जो है नहीं बदलता है। चलिए अच्छा चलिए दोस्त, द्रव्यमान से इतने क्वेश्चन 2018 में पूछे गए थे जो आपको हमने बता दिया है, ज्यादा भारी नहीं है, इजी ही पूछा गया था। अब चलते हैं हम लोग किसमें, न्यूटन के गति के नियम पे। ठीक है, कि न्यूटन के गति के नियम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, उसको हम एक एक करके क्या करते हैं कि देख लेते हैं। बने रहिएगा अंत तक के, और टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्त, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के सारे क्वेश्चन आपको हम यहीं पे दिखाएंगे, ग्रुप डी वाले। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, डेली लेकर के आएंगे आपके लिए जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन। चलिए अभी क्या कर लेते हैं कि न्यूटन के लॉ से जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको देख लेते हैं। देखिएगा, देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो न्यूटन के पहले नियम का उदाहरण है, हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए न्यूटन के पहले नियम, द्वितीय नियम और तृतीय गति नियम, ये तीनों अगर नियम याद होगा तो दोस्त आराम से आप क्या कर सकते हैं कि सबको मार सकते हैं। ठीक है, टिक मार के। न्यूटन का पहला नियम क्या है कि जड़त्व के नियम से संबंधित है, दूसरा नियम क्या है कि संवेग के नियम से संबंधित है, तीसरा नियम जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से संबंधित है। ठीक है, ये तीनों नियम याद रखिएगा, आराम से चुटकी बजा के आंसर कर दीजिएगा। पहला नियम न्यूटन में क्या कहा जाता है, जड़त्व के नियम में क्या कहा गया है दोस्त, ये चीजें कहा गया है कि कोई भी वस्तु हो तो वो गति में अगर बनी हुई है तो वो गति में ही रहेगी, या विराम में बनी हुई है तो विराम में अवस्था में ही रहेगी, वो तब तक उस पोजीशन में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल यानी कि बाहरी फोर्स अप्लाई ना किया जाए। ठीक है, अगर गति में है तो जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसको न रोका जाए वो तब तक गति में रहेगी, या कोई भी वस्तु अपनी विराम अवस्था में वह वही पोजीशन पे तब तक रहेगी जब तक कि हम उस पर कोई बाहरी बल लगा करके उसको स्थान न बदल देते हैं। तो ये क्या है कि जड़त्व है, एक तरह से झटका है, ये जड़त्व का नियम कहलाता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में। ठीक है, दूसरा नियम ये कहा गया है कि संवेग में जो परिवर्तन होता है वो बल के समानुपाती होता है।
ठीक है, यानी F बराबर m इंटू ए, वहां से बल की परिभाषा जो है आपको प्राप्त हो जाती है, या बल का फॉर्मूला का ये एक तरह से निकल जाता है, F बराबर m इंटू ए जो है न्यूटन के सेकेंड लॉ से। थर्ड लॉ में ये चीजें कहा गया है न्यूटन के कि किसी वस्तु पर जितना बल लगाते हैं उतना ही बल जो है वो हमारी तरफ लगाती है, मतलब क्रिया के ठीक प्रतिक्रिया देता है। तो ये न्यूटन का थर्ड लॉ है। अब इसमें हमको क्वेश्चन में जो कहा गया है ये न्यूटन के पहले नियम को कौन दर्शाता है ये हमें जानना है। तो आपको हम बता दीजिए कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को कौन दर्शाएगा, जो जड़त्व का नियम दिखाएगा वो। तो इसमें से आप देख लीजिए, आपको करेक्ट आंसर बताते हैं कि ये थर्ड नंबर, क्या ये थर्ड नंबर दिखाएगा क्या, कि मान लीजिए कि अगर बस जो है क्या होती है कि अचानक शुरू होती है तो उसमें यात्री जो होते हैं वो क्या होते हैं कि पीछे की ओर अचानक जो है क्या होता है कि झटका उसको लगता है जब बस अचानक शुरू होती है। तो ये झटका लगता है, ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ को दिखाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है, आप एक बार क्या कीजिएगा कि पढ़ लीजिएगा, कमांड हो जाएगा। वैसे हम आपको दिखा देते हैं कि किस चैप्टर से पूछा जाता है क्वेश्चन, उस चैप्टर को आप एक बार जाकर के रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि कमांड हो जाएगा दोस्त, क्योंकि इसी सबसे क्या होता है कि रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, ये अगला नंबर दे दिया है कि मान लीजिए कि कोई पेड़ की शाखा है, पेड़ की शाखा को हम क्या करते हैं कि जोर जोर से हिलाते हैं, तो उसमें जो पत्तियां होती है, जो कमजोर पत्ती होगी या पके हुए फल रहेंगे, वो क्या होता है कि गिरना शुरू कर देते हैं। वो न्यूटन के किस नियम से गिरते हैं ये हमें जानना है। ठीक है, तो वो भी क्या होता है कि न्यूटन के जड़त्व के नियम से गिरते हैं। कौन से? न्यूटन के जड़त्व के नियम से। यह क्या होगा कि थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा, न्यूटन के जड़त्व के नियम से वो गिरते हैं। क्यों गिरते हैं थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जब पेड़ जो होते हैं या उसकी शाखाएं जो होती है, उसमें पौधे या फल जो लगे होते हैं, वो क्या होता है कि जो है शाखाओं के साथ जो है विराम अवस्था में बना हुआ रहता है। जैसे ही हम शाखाओं को तेजी से हिलाते हैं, शाखा क्या होता है कि जो है हमारे हिलाने से वो गति में आ जाता है, लेकिन उसमें लगे हुए पत्ती या फल जो होते हैं वो अपनी विराम पोजीशन को बनाए हुए रखना चाहती है, लेकिन वो जड़त्व की वजह से क्या होता है कि शाखा तो क्या होता है कि गति में आ जाता है, वो विराम पोजीशन में बनाता है, इसलिए जड़त्व लगता है, और जड़त्व से वो टहनी से क्या होता है कि अलग हो जाता है और गिर जाता है। तो ये जड़त्व करता है काम, न्यूटन के फर्स्ट लॉ उस पर अप्लाई होता है। ठीक है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ दे दे या जड़त्व दे दे, आंसर टक से मार दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं दोस्त, देखिएगा। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम डैश और प्रतिक्रिया के बीच जो संबंध बताता है। तो वो क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच जो है संबंध बताता है। किसके? क्रिया और प्रतिक्रिया के बीच। ध्यान रखना है, ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा। प्रत्येक क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ये क्रिया प्रतिक्रिया के बीच ही क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ जो है ये दिखाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि किसी वस्तु में अगर संवेग की दर क्या होता है कि संवेग की दर कहता है कि बल की दिशा में आरोपित जो है संतुलित बल के समानुपाती होती है। यह नियम किसके है? मतलब संवेग परिवर्तन की दर जो है उस पर अप्लाई किया गया बल जो होता है वो एक दूसरे के क्या होता है कि समानुपाती होता है। यह किस नियम में कहा गया है? तो आपको शुरू में ही हम बता दिए थे कि यह न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। क्या होता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है। तो खट से मार दीजिएगा क्या? न्यूटन का सेकेंड लॉ, न्यूटन गति का सेकेंड लॉ। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, न्यूटन के दूसरे नियम से ये चीजें प्राप्त होता है। ठीक है, चलिए तीनों नियम याद रखिएगा, पूछे जाते हैं। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये दे दिया है कि क्या दे दिया है, गति का दूसरा नियम कहता है कि डैश से संबंधित है। दूसरा का गति न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है वो किससे संबंधित है? अभी थोड़ा देर पहले बता दिए हैं कि संवेग से संबंधित है। किससे? संवेग से। ध्यान रखना है, ये फोर्थ नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि संवेग से संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 2018 में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो 2018 में भी जो है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्त, कमांड रखना है। चलिए अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर यह दे दिया कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम जो है आपको बताना है। न्यूटन का दूसरा गति नियम जो है वो क्या है? तो न्यूटन का दूसरा गति नियम आपको हम बता ही दिए हैं कि संवेग में जो परिवर्तन होता है उस पर अप्लाई किए गए फोर्स यानी बल जो होता है उसके समानुपाती होती है, और उसी से क्या होता है कि बल का नियम प्राप्त होता है, या बल के प्रभावों को उससे समझने में हमें क्या होता है कि सहायता मिलता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है, ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि बल के प्रभावों को समझने में क्या होता है कि सहायता मिलता है। चलिए नेक्स्ट नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आप दे दिया है कि न्यूटन के दे दिया है कि गति के दूसरे नियम से क्या जो है समीकरण प्राप्त होता है, हमें जानना है। तो आपको हम बता दिए हैं कि न्यूटन के दूसरे गति नियम में क्या होता है कि जो संवेग लगता है वो बल के समानुपाती होते हैं। वहीं से क्या होता है कि बल का जो है क्या होता है कि फॉर्मूला निकल करके आता है F बराबर जो m इंटू ए होता है। सो न्यूटन के सेकेंड लॉ से ध्यान रखना है। तो ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि F बराबर m इंटू ए न्यूटन के सेकेंड लॉ से ही प्राप्त होता है। इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं आपको।
देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है दोस्त कि न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी लॉ ऑफ मोशन जो कहता है वो क्या है कि दीवार पर अगर गेंद फेंकिएगा तो वो टकरा करके ठीक वापस आएगा। तो जितना फोर्स लगा के आप दीवार पे गेंद को फेंकिएगा उतना ही फोर्स लगा करके वो वापस आएगा। मतलब ये एक्शन हुआ उसका जो है रिपेल हो गया। मतलब कि क्रिया के ठीक प्रतिक्रिया क्या होता है कि हमें ये देखने के लिए मिलता है। ये किस नियम से होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम से होता है। ठीक है, न्यूटन के तृतीय गति नियम से एनटीपीसी के 2016 एग्जाम में पूछा जा चुका है। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। न्यूटन के तृतीय गति नियम से ये अप्लाई होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है। देखिएगा, देख लीजिए अगला नंबर यह कह दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए जो है सही है। तो न्यूटन के तीसरे गति नियम के लिए कौन सा इसमें से सही है हमें यह जानना है। ठीक है, देखिए आपको हम बता दिए हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम में क्या होता है कि प्रतिक्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है। तो जितना बल लगाते हैं, कहीं भी बल लगा देंगे उसका ठीक होगा कि विपरीत दिशा में हमें जो है बल देखने के लिए मिलेगा। जितना भी बल लगा दे, चाहे यहां लगा दे, चाहे यहां लगा दे, चाहे यहां लगा दे, कहीं भी लगा देंगे उसका ठीक विपरीत प्रतिक्रिया हमें देखने के लिए मिलेगा। तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चलिए तो ये आपका थर्ड नंबर आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि बल अलग अलग निकाय पर क्या होता है कि विपरीत दिशा में जो है लागू होता है यानी कि अप्लाई होता है। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि गति के नियम, कह दिया है कि गति के नियम इनमें से जो है किसके द्वारा जो है प्रभावित जो है प्रतिपादित किए गए थे ये जाना है। देखिए न्यूटन का गति नियम जो है किसने प्रतिपादित किया था, आपको हम पहले बता दिए कि ये न्यूटन का तीसरा गति, मतलब न्यूटन साहब ने 3 गति नियम दिए थे या न्यूटन ही दिए थे ये गति के नियम। तो तीसरा कहिए, पहला कहिए या तीनों गति नियम कहिए, न्यूटन साहब ने ही दिया था। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि न्यूटन साहब, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर कि न्यूटन साहब ने ही ये तीनों गति नियम दिए थे। और तीनों गति नियम हम आपको बता दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि पूछे जाते हैं। कभी कभी ये पूछ देता है कि न्यूटन का पहला नियम जो है किससे संबंधित है, जड़त्व के नियम से संबंधित है। न्यूटन का दूसरा गति नियम किससे संबंधित है, तो वो जान लीजिए संवेग से संबंधित है। तीसरा नियम जो है किससे संबंधित है, तो क्रिया के ठीक विपरीत प्रतिक्रिया होता है उससे संबंधित है। तो ये तीनों के याद रखिएगा दोस्त। खास करके लोग जो है कंफ्यूज होता है, किसमें कंफ्यूज होता है, न्यूटन के सेकेंड लॉ में कंफ्यूज हो जाता है। पहला नियम तो आपको याद ही रहता है, तीसरा नियम याद ही रहता है, दूसरा में आप कंफ्यूज रहते हैं। इसलिए दूसरा नियम संवेग के परिवर्तन से है, जितना संवेग परिवर्तन होता है उस पर अप्लाई किए गए बल के जो है समानुपाती होता है। बस इतना याद रख लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देख लीजिए ये दे दिया है कि एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर जो है समानुपाती होती है। तो संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है, न्यूटन के सेकेंड लॉ है, इसमें बल के समानुपाती होती है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि सेकेंड नंबर जो है अप्लाई किए गए बल यानी अप्लाई फोर्स के क्या होता है कि समानुपाती होती है। ठीक है, बस न्यूटन के आप नियम को याद रखिएगा दोस्त, न्यूटन के सारे क्वेश्चन आपको पकड़ में आ जाएंगे। बस थोड़ा सा घुमा के देता है, पकड़ना आपको है। थोड़ा सा एग्जाम्पल उसका पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, जो उसके अनुप्रयोग में दिया गया है वो सबको पढ़ लीजिएगा, आराम से कवर हो जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा ये। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। देख लीजिए अगला नंबर ये दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है ये गलत दिया गया है, ये हमें जाना था। इन चारों ऑप्शनों को देखिए, बता दीजिए कि गलत कौन सा दिया है। चलिए एक एक करके हम पढ़ लेते हैं, आप पकड़ते हैं कि कौन सा गलत दिया गया है। पहला नंबर देख लीजिएगा, पहला नंबर दे दिया है कि जब बस अचानक क्या होती है कि रुकती है, तो उसमें सवार जो यात्री क्या होता है कि पीछे की ओर जो है झटका उनको लगता है। ये गलत है। जब बस अचानक रुकती है तो सवार व्यक्ति पीछे की ओर झटका नहीं लेते हैं बल्कि आगे की ओर लेते हैं। ये गलत दे दिया है। पीछे की ओर कब होता है, जब अचानक जो है बस चलना शुरू होता है तब यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है, तो ये गलत दे दिया स्टेटमेंट। चलिए पहला नंबर ये स्टेटमेंट गलत दे दिया, पहला नंबर ही पकड़ा गया, तो आगे जाने की हमें क्या जरूरत है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन पढ़ लीजिएगा, आपको सही देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देख लीजिए दे दिया है 1 kg और आपको गुने जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दे दिया है, ये डैश कहलाता है। देखिए 1 kg गुने जो है 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, तो देखिए केजी को किस में मेजर करते हैं हम लोग, एम में मेजर करते हैं, एम रख दीजिए। और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है किसका होता है, त्वरण का होता है, ए रख दीजिए, तो एम इंटू ए हो गया। किसका होता है, ये बल का होता है। किसका, बल का। बल का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। तो मतलब न्यूटन का ये फॉर्मूला दे रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा, ये न्यूटन। ठीक है, 2018 में दोस्त ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो आपको सच में कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, सोचने पे मजबूर कर देता है। कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए सच में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखा देते हैं आपको। देख लीजिए अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि तेज गति से कहता है कि आने वाली जो है क्रिकेट की गेंद जो होती है उसको पकड़ते समय क्या होता है कि हम अपने हाथ को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं, ये हमें जाना है। देखिए इसके 2 कारण होते हैं। पहला नंबर तो ये चीजें होता है कि संवेग जो मान लगता है उसमें संवेग, उसके मान को हम क्या करते हैं कि कम कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें चोट
कम महसूस होता है। दूसरी चीज है टाइम भी इसका क्या होता है कि बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से क्या होता है कि बल का मान जो होता है वो घट जाता है, हमें चोट कम लगता है, हम आसानी से क्या करते हैं कि क्रिकेट के बॉल को कैच कर लेते हैं। इसलिए हम अपने हाथ को बॉल के डायरेक्शन में ही क्या करते हैं कि पीछे खींच लेते हैं। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा कि ये थर्ड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि वह लंबे समय तक के क्या करता है कि बल को जो है अनुभव करता है, तो जिससे कम उसे चोट लगता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट आपको दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि मान लीजिए कि एक राइफल है, राइफल से क्या किया जाता है कि गोली चलाई जाती है। राइफल से गोली चलाई जाती है तो गोली के जो गति होती है उससे जो गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है, राइफल जो पीछे झटका देता है तो राइफल की जो गतिज ऊर्जा होती है वो दोनों में मतलब किसका गतिज ऊर्जा जो होगा वो अधिक होगा ये जानना है। तो राइफल तो कम ही झटका देती है ना, लेकिन गोली तो काफी तेजी से निकलती है, और जिसका जितना वेलोसिटी अधिक होता है उसका गतिज ऊर्जा उतना ही अधिक होता है। तो ये बुलेट जो निकलती है, गोली जो निकलती है, उसका गतिज ऊर्जा कम होगा, राइफल का गतिज ऊर्जा क्या होगा कि कम होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए हम देख लेते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन में से इसमें से देखा जाए तो ये सेकंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि गोली की गतिज ऊर्जा से कम होती है राइफल की ऊर्जा, राइफल की गतिज ऊर्जा, क्योंकि राइफल कम गति करता है, गोली अधिक गति करता है। तो जो ज्यादा गति करेगा उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, राइफल कम गति करता है इसलिए राइफल की गतिज ऊर्जा कम होती है। चलिए नेक्स्ट दिखा देते हैं। देख लीजिए अगला नंबर, ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है कि कौन सा उदाहरण जो है न्यूटन के गति के दे दिया है तृतीय नियम का कहता है कि इसमें जो है व्याख्या करता है। तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम कौन व्याख्या करता है ये हमें जानना है। चलिए एक एक करके हम देख लेते हैं, अब पता करते हैं कि न्यूटन के तृतीय गति नियम को कौन व्याख्या करता है। पहला नंबर देख लीजिए, पहले नंबर से पकड़ लेते हैं। पहला नंबर आपको दे दिया है कि रॉकेट का लॉन्च करना, ये तो होगा ही, क्या ये होगा, ये फर्स्ट नंबर होगा। रॉकेट का लॉन्च करना है, ये न्यूटन के तृतीय गति नियम पे काम करता है, क्योंकि जब रॉकेट लॉन्च करता है तो उसमें ईंधन जो होती है वो धुआं क्या करता है, जितनी तेजी से पीछे फेंकता है उतनी ही तेजी से रॉकेट क्या करता है कि आगे की ओर जाता है, तो क्रिया की ठीक प्रतिक्रिया जाता है। इसलिए रॉकेट जो लॉन्च करता है वो न्यूटन के तृतीय गति नियम पे करता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि रेखीय संवेग पे भी जो है डिपेंड करता है, कभी कभी क्वेश्चन दे देगा आपको। तो रेखीय संवेग के सिद्धांत पे भी क्या होता है कि रॉकेट ऊपर की ओर जाता है, रेखीय संवेग, कोणीय उनिय मत मार दीजिएगा। ठीक है, दो तरह से, लेकिन न्यूटन ने इसमें दे दिया न्यूटन के तृतीय गति और रेखीय संवेग के सिद्धांत पे रॉकेट क्या करता है कि काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अच्छा तो दोस्त इतने थे आपके क्या थे कि न्यूटन से द्रव्यमान से आपके क्वेश्चन जो है 2018 में पूछे गए थे, लेकिन अभी और क्वेश्चन बचा हुआ है दोस्त, जिसको हम क्या करेंगे कि अगले क्लास में लेकर के आएंगे। तो चैनल को क्या कीजिएगा कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जो बचा हुआ क्वेश्चन है 2018 में न्यूटन से या कुछ द्रव्यमान से भी बचे हुए हैं उसको हम लेकर के खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। ठीक है, और क्या कीजिएगा कि जाकर के टेस्ट दिया कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट आपका एक्टिव है ग्रुप डी वालों के लिए। तो टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि टेस्ट देने से ही क्या होगी कि आपकी क्षमता की पता चलेगा कि आप कितने पानी में है कितने पानी में नहीं है। इसलिए टेस्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टेस्ट जाकर के दिया कीजिएगा। टेस्ट के लिए आपका क्या है कि एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एप्लीकेशन का, जाकर के डाउनलोड कीजिएगा। वहां पे क्या कीजिएगा, टेस्ट से ज्वाइन हो जाएगा, टेस्ट आराम से देते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या कीजिएगा दोस्त कि हमें इजाजत दे दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।